अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल टीवी मशवरे। आज मैं आपको मोटापे के बारे में बताऊंगा। इसकी अलामात क्या हैं, इसके असबाब और वजूहात क्या हैं और इसका मुकम्मल और आसान इलाज आपसे डिस्कस करूंगा। नाजरीन, मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो मुफीद मालूमात है, मेरा मकसद आप तक पहुंचाना, वो आप तक पहुंच जाए और ये वीडियो इलाज में आपकी मामन साबित हो सके। तो चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। मोटापे के मरीज़ को सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है। जब भी कोई मेहनत मशक्क़त वाला काम करे या सीढ़ियाँ चढ़े तो उसका सांस फूल जाता है। नींद उसको बहुत ज़्यादा आती है और खराटेदार आती है, बड़े बड़े खराटे मारता है नींद में। तो इसके अलावा मोटापे के मरीज़ की नब्ज़ भी जो है वो डूबी हुई होती है और पेशाब भी बार बार आता है, मर्दाना कमज़ोरी भी हो जाती है और इसके अलावा जिस्म भी अक्सर ठंडा रहता है, पसीने से शराबूर रहता है, ठंडी तरेलियाँ आती हैं और वो भूल भी जाता है, भूलने की भी उसको मर्ज़ होती है, उसको डर भी बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ये थी नाज़रीन मोटापे की अलामात। अब चलते हैं इसके असबाब की तरफ। तो असबाब में बाज़ारी अशिया इस्तेमाल करना, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल, बाज़ारी रंग बिरंगे और चटपटे खाने खाना, ये मोटापे का सबब है। और इसके अलावा नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करना, मीठी अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना भी मोटापे का मुअज्जद है। और इसके अलावा बलगमी अशिया और ठंडी अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना, इससे भी मोटापा आ जाता है। इसके अलावा औरतों में मोटापे की सबसे बड़ी वजह है कि माहवारी की प्रॉब्लम, और माहवारी ना आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो देखी गई है। औरतें जो हैं वो ब्रेथ कंट्रोल की अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, मेडिसन लेती हैं और इसके अलावा इंजेक्शंस भी लगवाती हैं। उससे एक तरफ तो माहवारी की खराबियां पैदा हो जाती हैं और दूसरी तरफ जिस्म में एल्कली और रतूबात की ज़्यादती होकर मोटापे का शिकार हो जाती हैं वो मेरी माएँ और बहनें। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी जो है वो मेडिसन और टैबलेट्स और इंजेक्शंस वगैरह जो हैं वो आप ना लगवाएं, जो है ब्रेथ कंट्रोल के होते हैं। तो दफातर में काम करने वाले भी अक्सर जो है वो बैठे रहने की वजह से उनकी खुराक जो है वो गैर मुनहज़म रह जाती है, आंतों में रुक जाती है, फासद मवाद बन जाती है, जिसकी वजह से उनका पेट बढ़ जाता है। तो ये भी एक मोटापे की बहुत बड़ी वजह है। मेहनत मशक्क़त करने वाले जो है वो अक्सर स्मार्ट रहते हैं, उनका खुराक जो है वो सही तौर पर हज़म होती है। आपने खाना क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने भुने हुए चने, देसी सौंगी और इसके अलावा आपने हर किस्म की ड्राई फ्रूट जो है वो इस्तेमाल करने हैं और काले चने का शोरबा, मसर, दाल चना, इस तरह की जो है वो आपने दालें भी इस्तेमाल कर लें, दाल मूंग खा लें। अब चलते हैं इसके दवाई इलाज की तरफ। तो कबल इससे पहले कि आपको मैं नुस्खा बताऊं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हमारी वीडियोस का लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सदका जारिया में आप भी हिस्सा डाल सकें। तो चलते हैं इसके नुस्खा की तरफ। आमना लेना है 50 ग्राम, करंजवा 50 ग्राम, मगज़ करंजवा आपने लेने हैं। मगज़ करंजवा जो है वो करंजवे मिलते हैं, उसके अंदर से निकलने वाले जो मगज़ हैं वो मगज़ करंजवा कहते हैं उसको। वो थोड़ी की मदद से थोड़ा सा आप उसको ठोकर लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे, उसके अंदर से मगज़ निकलेगा। तो जो मगज़ है वो आपने इस दवाई के अंदर इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा फटकड़ी बड़ियाँ। फटकड़ी बड़ियाँ क्या होता है? फटकड़ी तो फटकड़ी है, बड़ियाँ क्या होता है? इसको आपने चूल्हे के ऊपर किसी बर्तन के ऊपर रख के थोड़ी हरारत देनी है, इसको थोड़ा हिलाना है तो वो पतासा की तरह फूल जाएगी, उसको फटकड़ी बरियाँ बोलते हैं। वो आपने 100 ग्राम ले लेनी है। और इसी तरह हलीला सिया भी बोलते हैं उसको, और हड़ीड़ जो है, काली हड़ीड़ भी बोलते हैं, ये भी एक आम मिलने वाली चीज़ है। ये भी आपने 200 ग्राम ले लेनी है। ये भी आपने बरियाँ कर लेनी है। इसको बरियाँ करने का तरीका क्या है? थोड़ा देसी घी इसको लगा लें और देसी घी लगा के इसको चूल्हे के ऊपर रख दें और थोड़ा हिलाएं, हल्की हरारत दें इसको, चूल्हा थोड़ा कम रखें
تو اس سے جو ہے وہ پھول جائے گی، حریر جو ہے وہ بریاں ہو جائے گی، جلالی نہیں، بس جو ہے وہ اس کو بریاں کرنا ہے، وہ جب پھول جائے تو اس کو نیچے اتار لیں۔ تو وہ بھی آپ نے 200 گرام اس کے اندر ڈال دینی ہے، اور اس کو اچھی طرح باریک صفوف کر لینا ہے، اور صفوف کرنے کے بعد 1000 ملی گرام والے کیپسول جو ہیں وہ آپ بھر لیں، اور ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر اور ایک شام قہوے کے ساتھ استعمال کرنے۔ قہوہ کون سا ہے وہ بھی نوٹ کریں۔ ایک لکڑی دار چینی کی، 3 عدد لونگ لینے ہیں، 3 عدد منقع لینا ہے، 3 عدد اناب کے دانے لینے ہیں۔ یہ 4 چیزوں کا قہوہ آپ نے 1 کپ قہوہ تیار کرنا ہے، 1 کپ صبح، 1 کپ دوپہر کو اور 1 کپ شام کو، ساتھ ایک کیپسول آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے موٹاپا جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائے گا، جسم میں سکیڑ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ سکیڑ آپ اس طرح سمجھ لیں، آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا دیتے ہیں۔ جب ہم بلائلر مرغا جو ہے، فارمی مرغا لے کے آتے ہیں گھر میں، اس کو پانی کے ساتھ دھوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ پانی جذب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے حجم میں بڑھ جاتا ہے۔ تو جب بھی اس کو ہم فرائی کرتے ہیں تو اس کے اندر سے رطوبات جو ہے حرارت دیتے ہیں، اس کے اندر سے رطوبات خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو رطوبات کے خشک ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کا حجم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، گوشت اس کا سکڑ جاتا ہے۔ یہی انسانی جسم کی کیفیت ہے کہ جب اس کو حرارت دی جائے، اس کو خشک کیا جائے تو اس کے جو عضلات ہیں ان کے اندر سے رطوبات جو ہے وہ نکل جاتی ہیں اور اس کے اندر سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوائی جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے جسم کے اندر سکیڑ پیدا کر دیتی ہے، یعنی کہ جسم سے رطوبات کو خشک کر دیتی ہے۔ تو آپ نے اس کو جو ہے وہ 3 ماہ مسلسل جو ہے استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ موٹاپا بھی قابل علاج ہے اللہ کے فضل سے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو ہے وہ اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ آپ اس کو خود بنائیں، اپنے گھر والوں جن کو موٹاپا ہے ان کو دیں، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو بتائیں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ بن سکیں۔ اللہ پاک آپ کی صحت کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے حکیم ظہیر احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔